मुझे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इम्पोर्टेंट और चीज़ है और कस्टमर क्या कह रहा है कि इन 2 डिपार्टमेंट्स या इन 4 डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो मेरी कनेक्टिविटी है वो काफ़ी क्रिटिकल है। जब वो लफ्ज़ यूज़ करता है कि क्या है इनके दरमियान, कि ये क्या है, क्रिटिकल है, तो कहीं पे वो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पे अपना जो नेटवर्क है वो डाउन नहीं चाहिए। आप मेरे नेटवर्क को इस तरह से करें कि मेरा इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान कनेक्टिविटी जो है वो कभी भी डाउन या डिस्कनेक्ट ना हो। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं कि स्विच ए, मतलब ये 2 डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एक स्विच ए लगा हुआ है और दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच बी लगा हुआ है, तो ये डेफिनेटली एक फिजिकल लिंक है। और जब भी हम फिजिकल लिंक की बात करेंगे, फिजिकल लिंक कभी ना कभी डेफिनेटली क्या होता है, मतलब कभी वो डाउन हो सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, क्योंकि जब मैं कैंपस नेटवर्क की बात करूं, अगर यूनिवर्सिटी एंड की बात करूं, तो वहां पर जो स्विच टू स्विच आपके अपलिंक्स होते हैं वो समटाइम ऐसा भी होता है कि वो छतों के ऊपर से आ रहे होते हैं। तो चूंकि वेदर जो है वो एक टाइम के बाद उस वायर को इफेक्ट करता है, तो एक टाइम के बाद भी वो चीज़ें इफेक्टेड होती हैं और वो लिंक क्या होते हैं, डाउन होते हैं। लेकिन कस्टमर क्या कहता था कि ये लिंक कभी भी डाउन, फॉर एग्जाम्पल जहां पर मैं कहता हूं 20 लोग हैं, फिर इनके आगे फर्दर स्विचेज हैं जी, और यहाँ पे फर्दर स्विचेज हैं। अगर मैं ये बात करूं कि ये वो 2 स्विच है जिसके पीछे 5 स्विच है, मतलब अब 20-20 लोग भी लगाऊं तो कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 100। यहाँ पे 3 स्विच हैं, 20-20 भी लगाऊं तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो लिंक है ये कम्युनिकेशन करवा रहा है टोटल कितने लोगों की, 160 लोगों की। और कस्टमर कहता है कि ये लिंक काफी क्या है, क्रिटिकल है। अगर क्रिटिकल है और ये लिंक फिजिकल है, तो कभी ना कभी ये लिंक क्या होगा, जब ये डाउन होगा तो कितने लोग इफेक्टेड होंगे, 160। उनकी आपस में कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे एक तार एक स्विच से दूसरे स्विच पे छत से जा रही है और वो कहीं से कट जाती है, तो आपको ऊपर जाना, करना, ट्रबल शूट करना, डेफिनेटली पहले कहाँ पे मसला आया है इस चीज़ को भी चेक करना। तो हो सकता है आपको घंटे नहीं दिनों में बात चली जाए, तो फिर पूरी तार को चेंज करना तो इतनी जल्दी ये नहीं है। तो हमने क्या करना है कि जब हमें कस्टमर जब भी कुछ इस तरह का अपना खदशा जाहिर करेगा, हमने 160 लोगों के लिए सिंगल लिंक पर नहीं रहना, क्योंकि सिंगल लिंक पर रहेंगे तो हमेशा ये चांस रहेगा कि वो लिंक क्या हो जाएगा, डाउन। तो आपकी डिपेंडेंसी तो कितने लिंक्स पर है, एक पे। ऐसे ही वो डाउन हुआ तो जो 160 लोग हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन, राब्ता क्या हो गया, मुनक़ता हो गया। तो आपने क्या करना है कि उस लिंक का एक क्या रखना है, बैकअप रखना है। तो कहीं ना कहीं पे एक मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और एक मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। लेकिन स्विचिंग के अंदर जैसे ही आप एक से ज्यादा लिंक्स लेकर आते हैं, स्विचिंग के अंदर जैसे ही आप एक से ज्यादा लिंक्स लेकर आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्विच की ये पोर्ट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इसकी 4 है। यहां से किसी शख्स ने क्या कर दी, ब्रॉडकास्ट। अब वो ब्रॉडकास्ट क्यों आएगी, ब्रॉडकास्ट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और फिर इधर भी आएगी। जब ये नीचे आएगी ये इधर भी जाएगी, ये भी नीचे आएगी। अब वहां से ब्रॉडकास्ट चली जो इस पोर्ट पे भी हुई रिसीव और इन पोर्ट्स पे भी हुई। होगा क्या, जस्ट एग्जांपल, चले हम किसी एक ही रास्ते को पकड़ लेते हैं ताकि आसानी रहे। इधर से ब्रॉडकास्ट आई, इधर आई,
इसने इसको दे दी। जब इसके पास आया वो फ्रेम, तो फ्रेम के एड्रेस में तो अभी भी कौन सा एड्रेस था, ब्रॉडकास्ट का। ये ब्रॉडकास्ट का एड्रेस है जी। तो ब्रॉडकास्ट का एड्रेस दे दिया। अब जैसे ही वो यहाँ पे रिसीव हुआ तो अभी भी एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा जी। अब ये किसके पास चला गया, अभी ये फ्रेम उसके पास चला गया दोबारा, जिसने ओरिजिनली उस फ्रेम को क्या किया था, सेंड किया था। कभी भी फ्रेम उसके पास नहीं जाना चाहिए जिसने उस फ्रेम को सेंड किया हो। ओरिजिनेटर के पास कभी भी आपका वो फ्रेम नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी चला गया। अब इसके पास गया तो अभी भी क्या है, ब्रॉडकास्ट स्ट्रेस, वो दोबारा किधर देगा, इधर देगा। एक्चुअली ये लूप चारों तरफ से चलेगा, लेकिन मैं समझा रही। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह स्टार्ट हो जाएगा। ये जो चीज चल रही है इसको हम कहते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर क्या आ गया है, लूप आ गया। लूप क्या कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, किसी भी चीज का रिपीट होना और बहुत तेजी के साथ होना। तो हम कहते हैं कि इन दो स्विचेस के दरमियान क्या आ गया, लूप आ गया। लूप के लफ्जी माइनिंग सॉरी डेफिनेशन वो क्या है कि जब आपका एंड पॉइंट मीट कर जाता है इससे आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, जो कहां पे होता है, सेंडर। जब फ्रेम उस बंदे के पास पहुंच जाए जिसने फ्रेम को सेंड किया था, तो इट मींस आप किस में चले गए, एक लूप में चले गए, और उसने फिर दोबारा से सेंड किया, और इस चीज को आप बार बार करते जाए तो आप किसमें फंस गए, लूप। अब क्वेश्चन ये है कि लूप आया कब, लूप तब आया जब आपने स्विचेस के दरमियान एक से ज्यादा रास्ते बनाए। जब तक स्विचेस के दरमियान एक ही रास्ता रहेगा उनके दरमियान कभी भी लूप, लेकिन एक रास्ते पे रहेंगे तो फिजिकल लिंक है, ये कभी भी डाउन। तो आपको एक लिंक का हमेशा क्या चाहिए, बैकअप। जैसे ही आपने बैकअप रखा तो इनके दरमियान क्या आ गया, लूप आ गया। अब आप इस डर से बैकअप लिंक ना रखें कि स्विच के अंदर लूप आ जाता है, तो ये अच्छी सोच नहीं है। एक्चुअल में मैंने अपने लिंक का हमेशा क्या रखना है, बैकअप। लेकिन उस बैकअप लिंक के होते हुए भी मैंने अपने नेटवर्क को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है कि मेरा नेटवर्क क्या हो जाए, लूप फ्री हो जाए, कि उस नेटवर्क में लूप ना आए। इसके लिए हम अपने स्विचिंग के अंदर एक प्रोटोकॉल का सहारा लेंगे जिसको हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट एसटीपी। तो एसटीपी का काम क्या है, आपके नेटवर्क को क्या बनाना, लूप फ्री। किसी को ना समझ आए बकाया अजान के बाद डिस्कस करेंगे। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का काम क्या है, आपके नेटवर्क को लूप फ्री बनाना। डेफिनेटली मैंने आपको कहा था कि ऐसा लिंक, ऐसी डिवाइसेस जिन पे बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी होगी, नेटवर्क का रूल है कि वो कभी भी सिंगल नहीं होना चाहिए, उसका हमेशा बैकअप होना चाहिए। मैंने आपको इंटरनेट कनेक्शंस की भी एग्जांपल दी थी कि मतलब अगर हम आईसीटी की एग्जांपल ले और इनके पास एक ही इंटरनेट का लिंक हो और वो लिंक डाउन हो जाए तो सारे एम्प्लॉयज मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 4-5 लिंक्स है, फिर भी उनकी डिपेंडेंसी जो है वो किसी एक पे नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा उसका बैकअप रखना पड़ेगा। लेकिन स्विचिंग के अंदर क्या है कि जैसे ही आपने एक से बढ़ाया तो साथ ही आपको लूप पकड़ लेगा। तो लूप को अवॉइड करने के लिए, अपने नेटवर्क को लूप फ्री बनाने के लिए आपने इस प्रोटोकॉल का सहारा लेना है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का एक ही काम है, वो आपके नेटवर्क को क्या करता है, लूप फ्री करता है। अब ये तो एक मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का काम क्या है, लेकिन ये कैसे होगा अब उस तरफ नहीं करते।
आपको अपने नेटवर्क को लूप फ्री करने के लिए 3 तरह की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। एक क्या है कि आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, रूट ब्रिज। आपको रूट ब्रिज सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने नेटवर्क को लूप फ्री करने के लिए। रूट ब्रिज जी, रूट पोर्ट्स और क्या, ये 3 तरह की सिलेक्शन है जो आपके नेटवर्क को लूप फ्री करेगा। डेफिनेटली अगर मुझे रूट ब्रिज इलेक्ट करना है तो उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई पैरामीटर होगा। वो 4 हैं जी। पहली क्या है जी, रूट पोर्ट आईडी जी। दूसरी है जी रूट पाथ कॉस्ट जी। फोर्थ है जी सेंड पोर्ट आईडी। अगर आपकी पोर्ट सिंपल इथरनेट यानी कि 10 Mbps होगी तो स्पाइन ट्री के अंदर उसकी कॉस्ट क्या है, 100। अगर फास्ट इथरनेट होगी मतलब 100 Mbps, उसकी कॉस्ट होगी जी 19। अगर 1 Gbps है उसकी है जी 4, और अगर 10 या उससे ऊपर है तो उसकी कॉस्ट है 2 G। ये स्पाइन ट्री की कौन सा स्विच है, उसमें पोर्ट्स कितनी बैंडविड्थ की है, मतलब अगर ईथरनेट है तो स्पाइन ट्री के अंदर उसकी कॉस्ट क्या है, 100 है। अगर फास्ट ईथरनेट है तो 19 है। अगर गीक की पोर्ट्स है तो 4 है। अगर 10 गीक है तो वो क्या है, 2 है जी। अब अगर मैं बात करूं पहले समझें आप जरा, ये स्विच ए है, बी है, सी है, इसकी पोर्ट नंबर 1, इसकी 2, इसकी 1 मैंने अटैच कर दी इसकी 2 के साथ, इसकी 1 कर दी इसकी 2 के साथ, और इसकी 2 होगी इसकी 1 के साथ। सारी पोर्ट्स आप समझ ले इन स्विचेस की क्या है, 100 Gbps। इट मीन्स की कितनी कॉस्ट है, 90। अगर आपका नेटवर्क ये है तो अगर आप गौर करें तो ये एक लूप बना रहे हैं, इनके दरमियान क्या चल रहा है, लूप चल रहा है। तो मुझे अपने इस नेटवर्क को क्या करना है, लूप फ्री करना है। इस नेटवर्क को लूप फ्री करने के लिए इन 3 स्विचेस में से एक मुझे क्या इलेक्ट करना है, रूट ब्रिज। फिर इनमें से मैंने क्या इलेक्ट करना है, रूट पोर्ट्स। फिर मैंने क्या इलेक्ट करने, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। तो डेफिनेटली किसी न किसी क्राइटेरिया, किसी न किसी मेरिट भी होंगे ना। वो 4 ये पैरामीटर हैं जिनकी बेस पर हम
रूट ब्रिज इलेक्ट करेंगे, रूट पोर्ट्स इलेक्ट करेंगे एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट करेंगे जी। रूट ब्रिज आईडी जो है जी, क्या आ जाएगा, मैक एड्रेस। अच्छा, ये जो 6 बाइट का मैक है, ये तो हर स्विच का डेफिनेटली क्या होगा, अपना एक मैक होगा, यूनिक होगा। आप समझ लें कि स्विच ए का मैक एड्रेस क्या है 100, जस्ट फॉर एग्जांपल। बी का क्या है 200 और सी का क्या है 300। और 2 बाइट्स का क्या मतलब है 16 बिट्स। 16 बिट्स का मतलब क्या है 2 की पावर 16, जो कि आपको 0 से लेकर कहां तक ले जाता है 65,500। इसकी मिड वैल्यू उठाई गई है, वो क्या है 32,868। इसको नाम दिया गया है कि ये 2 बाइट का क्या है, ब्रिज प्रायोरिटी है। आपको 2 मिनट बाद समझ लग जाएगी कि ब्रिज प्रायोरिटी क्या होती है। तो ब्रिज आईडी टोटल कितने बाइट की है 8 बाइट की। पहले 2 बाइट, फिर क्या है 6 बाइट। 2 बाइट में जब आप कोई भी किसी भी कंपनी का आप एक स्विच लेंगे तो फैक्ट्री डिफॉल्ट जो ब्रिज प्रायोरिटी कंपनी की तरफ से लाकर आएगी वो वैल्यू क्या होगी 32,768, एक मिड वैल्यू। और डेफिनेटली 6 बाइट का अगला क्या होगा उसका मैक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हर स्विच से पहले क्या होगी उसकी ब्रिज प्रायोरिटी और आगे उसका क्या होएगा। इसी तरह इसका भी क्या होगा ब्रिज प्रायोरिटी, वो तो सबकी क्या है सेम है, और आगे इसका क्या होगा। और इसी तरह स्विच सी का ब्रिज प्रायोरिटी भी सेम और इसका अपना क्या है मैक 300। अच्छा जी, इन चीजों की सिलेक्शन के लिए जो डिसीजन पैरामीटर्स है वो कितने हैं 4। और हमने पहले कौन सी चीज सिलेक्ट करनी है वो है रूट ब्रिज। रूट ब्रिज की सिलेक्शन आपकी पहले पे ही हो जाती है, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन ये है कि जब सेकंड थर्ड फोर्थ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो फिर दी क्यों गई। वो दी हुई है रूट पोर्ट्स के लिए और किसके लिए डेजिग्नेटेड पोर्ट्स के लिए। तो रूट ब्रिज का इलेक्शन रूट ब्रिज आईडी में ही हो जाता है। कैसे, ये आप ऐसे ही समझ लें कि आपके नेटवर्क के अंदर या आपके इलाके के अंदर 3 कैंडिडेट हैं जो वहां का एमएनए बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले तो हर कैंडिडेट कहता है कि इस बार का इलेक्शन मैं विन कर जाऊंगा। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर भी ये 3 स्विचेस यही दावा दायर करेंगे कि इस बार का इलेक्शन हम जीत जाएंगे। लेकिन जीतता कौन है, जिसको वोट कास्ट ज्यादा होती है। तो यहां पर भी इनका क्राइटेरिया क्या है रूट ब्रिज आईडी। वो वोट कास्ट का ज्यादा होना वो तो हमें समझ लगती है, लेकिन रूट ब्रिज आईडी की बेस पर हम किसी स्विच को कैसे कह देंगे कि ये स्विच रूट ब्रिज है। अच्छा, जो स्विच इनमें से रूट ब्रिज बन जाएगा वो तो रूट ब्रिज हम कह देंगे ये रूट ब्रिज है, और जो नहीं बनेगा उसको हम नाम दे देंगे नॉन रूट ब्रिज। मतलब एक बंदा एमएनए बन गया तो हम कह देंगे ये 2 एमएनए नहीं बने, तो नॉन रूट ब्रिजेस। इसका मतलब अगर 3 स्विचेस होंगे तो एक स्विच रूट ब्रिज बन जाएगा, तो नॉन रूट ब्रिजेस कितने बनेंगे। और अगर 10 स्विचेस हो तो 9। बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं। तो डेफिनेटली जितने भी स्विचेस होंगे उनमें से रूट ब्रिज कितने बनेंगे, रेस्ट ऑफ द नॉन रूट ब्रिजेस। अब ये किस बेस पे डिसीजन होगा,
वो कहता है जी कि वो क्राइटेरिया क्या है, रूट ब्रिज आईडी। वो टोटल कितनी बाइट्स की है, 8 बाइट्स की। पहली 2 बाइट्स की है जिसको क्या नाम दिया गया, 32,768 ब्रिज पार्टी। लेकिन अगर आप देखें तो स्विच ए का भी ब्रिज पार्टी क्या है, इसका भी क्या है 32,768, और इसका भी। एक्चुअली इलेक्शन किसका हो रहा है इस टाइम बिटवीन स्विचेस, इनमें से मुझे क्या इलेक्ट करना है। तो ये जो इलेक्शन करवाएंगे, ये इलेक्शन करवाएंगे इन स्विचेस से एडवर्टाइज होंगे, क्या लिखा मैंने, बीपीडीयूज। क्या एडवर्टाइज होंगे, ये बीपीडीयूज ऐसे ही हैं जैसे ओएसपीएफ के अंदर हेलो पैकेट्स थे, जिसकी बेस पर वो मेंबरशिप बनाते हैं। ये स्पैनिंग ट्री के हेलो पैकेट्स हैं, लेकिन स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल के अंदर हेलो पैकेट्स का एक अपना नाम है, जिसको क्या नाम देते हैं, बीपीडीयूज। बीपीडीयूज ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। हर 2 सेकंड्स के बाद ये एडवर्टाइज एक स्विच करेगा। यानी कि अगर 3 स्विच हैं तो स्विच ए अपना बीपीडीयू फेंक रहा है, स्विच बी अपना बीपीडीयू फेंक रहा है, स्विच सी अपना बीपीडीयू फेंक रहा है। उस बीपीडीयू के अंदर 4 चीजें होंगी, और वो 4 चीजें ये हैं। अभी मैंने सिर्फ ये जो बीपीडीयू का आपको एक चीज नजर आ रही है, ये 4 चीजें हैं। लेकिन अभी मैंने कितनी लिखी है, एक। क्यों लिखी है, क्योंकि रूट ब्रिज का सिलेक्शन सिर्फ किसकी बेस पे हो जाएगा, रूट ब्रिज। अभी एक ही इसी वजह से लिखी। तो ये 4 चीजों के साथ हर स्विच अपना बीपीडीयू दूसरे स्विच के साथ देगा। जब वो स्विच ए का बीपीडीयू स्विच बी के पास जाएगा तो स्विच बी का भी एक ही तरफ आएगा। वो बीपीडीयूज के दरमियान इलेक्शन होगा, और स्पाइनरी प्रोटोकॉल कहता है कि इन दोनों में से जिस स्विच का बीपीडीयू सुपीरियर होगा वो विन कर जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर कितने हैं, 3 स्विचेस। कल को यहां पे 30 भी होंगे तो हम कहेंगे इन 30 स्विचेस में से रूट ब्रिज कौन बनेगा, जिसका बीपीडीयू सुपीरियर होगा। अब मुझे सुपीरियर के वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। जैसे ये एमएलए क्यों बना जी, इसको वोट कास्ट ज्यादा हुए, तो सुपीरियर बीपीडीयू क्या होता है जी। अगर मैं कहूं कि पहली क्या है, ब्रिज पार्टी है, वो तो सबकी क्या है, सेम है। तो इनमें से तो मैं नहीं कह सकता कि स्विच ए सुपीरियर है, स्विच बी सुपीरियर है, स्विच सी सुपीरियर है, क्योंकि तीनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। लेकिन अगर देखें तो इसका मैक क्या है 100, इसका क्या है और इसका क्या है। तो रूट ब्रिज हमेशा जो सुपीरियर बीपीडीयू की बेस पर बनेगा, वो सुपीरियर कौन होगा, जिसका मैक क्या होएगा, लोएस्ट होगा। जिसका मैक क्या होएगा। तो आपको कौन सा स्विच ऐसा रूट ब्रिज नजर आ रहा है, ए। तो स्विच ए क्या बन जाएगा जी। अब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन और सिलेक्शन से पहले, इलेक्शन और सिलेक्शन से पहले तीनों स्विच का रैंक एक ही था। लेकिन इलेक्शन के बाद एक स्विच क्या बन गया, रूट ब्रिज। 2 स्विचेस क्या बन गए, नॉन रूट ब्रिजेस। इट मींस रैंक चेंज कर गए। सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, रूट ब्रिज के। अब रूट ब्रिज जो कहेगा, नॉन रूट ब्रिजेस वैसे ही काम करेंगे। इलेक्शन से पहले हर स्विच अपना बीपीडीयू खुद से ओरिजिनेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही कोई स्विच एज अ रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा तो नॉन रूट ब्रिजेस बीपीडीयूज ओरिजिनेट करने का इख्तियार खो लेंगे। वो कभी भी बीपीडीयूज को ओरिजिनेट नहीं कर पाएंगे। अब बीपीडीयू सिर्फ कौन देगा, रूट ब्रिज। मैं स्विच है अपना बीपीडीयू बी की तरफ भी दे रहा हूं, सी की तरफ भी दे रहा हूं। जो स्विचेस नॉन रूट ब्रिजेस होंगे वो ए की तरफ से, यानी कि रूट ब्रिज की तरफ से आए हुए बीपीडीयूज को जस्ट आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये फॉरवर्डर होंगे, ओरिजिनेटर नहीं होंगे। ये सारा कंट्रोल किसके पास चला गया,
स्विच ए जो कि क्या बन गया आपका रूट ब्रिज बन गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या इलेक्ट करनी है, अब जहन में आएगा कि मैंने कितनी रूट पोर्ट्स इलेक्ट करनी है। पूरी टोपोलॉजी के अंदर चाहे स्विच ए हो चाहे स्विचेस 10 हो, रूट ब्रिज कितने होंगे, एक होगा, वो हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर स्विचेस 3 हैं तो नॉन रूट ब्रिजेस कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर 10 होंगे तब नॉन रूट ब्रिजेस कितने होंगे, जितने नॉन रूट ब्रिजेस होंगे उतनी ही मुझे रूट पोर्ट्स निकालनी। रूट पोर्ट्स हमने निकालनी है जितने मेरे क्या होंगे, नॉन रूट। तो कितने नॉन रूट ब्रिजेस हैं, 2 हैं। तो एक मैंने रूट ब्रिज निकालना था, वो मैंने निकाल दिया। अब मैंने 2 क्या निकालनी है, बात समझ रहे हैं। अब रूट पोर्ट अगर मुझे निकालनी है तो उसका भी कोई ना कोई क्या आएगा, क्राइटेरिया होगा। अब उस क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करते हैं। इज दैट क्लियर? तो रूट ब्रिज लेक्ट हो गया जी, रूट पोर्ट्स देखते हैं कैसे लेक्ट होगी। पूरा बीपीडी ड्रा करते हैं। स्विच ए का बीपीडी ये क्या आ गया, रूट ब्रिज आईडी आ गई। आगे क्या लिखा हुआ है, रूट पाथ कॉस्ट। रूट पाथ कॉस्ट क्या है, इलेक्शन से पहले हर स्विच अपना बीपीडी खुद से ओरिजिनेट कर रहा होता है। तो जो चीज खुद से ओरिजिनेट की जाती है उसकी हमेशा कॉस्ट होती है, वो क्या होती है, सेंडर ब्रिज आईडी। तो ए का बीपीडी कौन सेंड कर रहा था, ए। बी का बीपीडी कौन सेंड कर रहा था, बी। सी का बीपीडी इलेक्शन से पहले कौन सेंड कर रहा था, सी। तो यहां पर भी यही एड्रेस आ गया। नीचे क्या है, सेंडर पोर्ट आईडी जी। अच्छा, सेंडर पोर्ट आईडी भी जैसे आपके रूट ब्रिज आईडी टोटल 8 बाइट्स की थी और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, इसी तरह आपकी जो पोर्ट आईडी है वो टोटल 2 बाइट्स की है और इसको इक्वली एक एक बाइट पे क्या किया गया है, मतलब इनके हिस्से किए गए हैं। अगर आप देखें तो ब्रिज आईडी के अंदर जो पहले 2 बाइट्स थे उसको नाम दिया गया था ब्रिज आईडी। तो यहां पर पोर्ट आईडी के अंदर जो पहला 1 बाइट होगा उसको नाम दिया गया कि ये क्या है, इसकी पोर्ट प्रायोरिटी है। 1 बाइट का मतलब क्या है, 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब क्या है, 0 से लेकर। तो इसकी भी कंपनी की तरफ से, फैक्ट्री की तरफ से, वेंडर की तरफ से जो नया स्विच आता है उसकी जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी की वैल्यू लग के आती है वो मिड वैल्यू आती है। और वो क्या होती है, जैसे वहां पे 32,768 था और जहां पर आगे 1 बाइट की उस स्विचेस की क्या होंगी, पोर्ट आईडीज। जैसे ये स्विच ए है, इसका बीपीडी कहां से जा रहा है, पोर्ट नंबर 1 से भी और पोर्ट नंबर, और पोर्ट प्रायोरिटी क्या लग के आई है, बाय डिफॉल्ट 1 2। ये अपना बीपीडी सेंड करेगा पोर्ट नंबर 1 से भी और पोर्ट नंबर 2 से भी। तो ये एक कंप्लीट बीपीडी है किस स्विच का, स्विच ए का। इसी तरह स्विच बी का जो होगा बीपीडी, इसी तरह स्विच सी का बीपीडी,
तो ये कंप्लीट बीपीडीयू है जी हर स्विच का। और जो हमारा सिलेक्शन है रूट ब्रिज का वो किस पे हो गया, मैक एड्रेस की बेस पे, क्योंकि उसका मैक क्या था, सबसे लीस्ट था। जिसका मैक सबसे लीस्ट होगा वो बीपीडीयू हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड है, जिसकी बेस पर आप स्विच का जो इलेक्शंस हैं उनमें से आप अपना रूट ब्रिज सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने क्या सिलेक्ट करना है, अच्छा अब सारा कंट्रोल देखें तो वो किसके पास चला गया, स्विच ए के पास। अब बीपीडीयू कौन एडवर्टाइज कर रहा है, स्विच ए। अब इट मींस के बीपीडीयूज यहां से भी ये ओरिजिनेट करेगा और यहां से भी ओरिजिनेट करेगा जी। अगर ए से बी पे बीपीडीयू जाएगा तो ये लिंक कितने एमबीपीएस का मैंने कहा, फॉर एग्जांपल 100 MB, और उसकी कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट पे रिसीव हुआ और एडवर्टाइज हुआ तो कितनी कॉस्ट पे हुआ, यहां से भी एडवर्टाइज हुआ तो कितने पे, जब ए से सी पे पहुंचा तो 100 MBPS का ही लिंक था तो कितने पे रिसीव हुआ। अच्छा, जो चीज मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एरो से आसानी के लिए, और जो चीज दूसरे स्विच पे जाकर रिसीव हो रही है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसमें, सर्कल में। इज दैट क्लियर। अच्छा, जो सी और बी है चूंकि वो नॉन रूट ब्रिजेस हैं, वो बीपीडीयूज अपने तो ओरिजिनेट नहीं करेंगे, हाँ जो ए से लिए उनको आगे फॉरवर्ड। तो एक बीपीडीयू सी ने लिया कितनी कॉस्ट पर, 19 पर, वो उसको आगे ओरिजिनेट कर देगा। तो ओरिजिनेट करेगा तो कितनी कॉस्ट पर, जब ये सी का बीपीडीयू बी पे पहुंचेगा तो 100 MBPS की फर्दर कितनी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, 19 प्लस। तो यहां पर ये कितने पे वसूल होगा, और जो उधर से रिसीव हुआ था वो चलेगा 19 पर, और जो यहां पर आकर रिसीव होगा कितने पर। अब ये 38 जो यहां पर रिसीव हुआ वो दोबारा किसकी तरफ फेस कर लेगा, रूट। लेकिन ऐसा बीपीडीयू कभी भी ओरिजिनेट नहीं होता उसकी तरफ जिसकी दूसरे एंड पे आपका कौन हो, रूट ब्रिज हो। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि स्विचिंग के अंदर आपका फ्रेम उस तरफ कभी भी मूव नहीं करता जहां से फ्रेम ओरिजिनेट हुआ। वो आपको भी लॉजिक समझ भी आ जाएगा ऐसा क्यों है। तो बेसिकली जो बीपीडीयू इधर से चला, जीरो कॉस्ट पे चला, यहाँ पे कितने पे रिसीव हुआ, इसने आगे 19 के साथ फॉरवर्ड किया, जो यहाँ पे रिसीव होगा तो यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। जो इधर से बीपीडीयू चला वो कितनी कॉस्ट पे चला, 0 पे, जो कितने पे रिसीव हुआ, फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया गया, 19 से एडवर्टाइज किया गया और यहाँ पे रिसीव हुआ 30। तो यहाँ का बीपीडीयू यहाँ पे जाके रुक गया और वहां का बीपीडीयू यहाँ पे जाके रुक गया, क्योंकि उसके आगे दैट्स इट, यहाँ पे आगे बीपीडीयू सब क्या हो गए, स्टॉप हो गए। अब हम इनकी बेस पर इलेक्ट करेंगे रूट पोर्ट, कितनी, जितने मेरे नॉन रूट ब्रिजेस होंगे, और वो कितने हैं, 2। तो मुझे रूट पोर्ट कितनी इलेक्ट करनी है, 2। रूट पोर्ट के लिए भी मुझे कोई रूट पोर्ट के लिए आप हमेशा फोकस करेंगे किन स्विचेस को, जो कि क्या होंगे, बात समझ रहे हैं। और यहां पर वो नॉन रूट ब्रिजेस कौन से हैं, बी एंड, और वहां पे भी जाकर आप सिर्फ उन वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे जो वैल्यू क्या हुई है, और रिसीव्ड को रिप्रेजेंट हमने किसमें किया है, और जहां पे वैल्यू लीस्ट होगी वो पोर्ट क्या बन जाएगी। तो क्या कहता है जी, हमने किसको फोकस करना है, नॉन रूट
वो कौन से हैं, बी एंड, तो अभी आप नजरें रख लें बी पर जी। और हमने वैल्यूज का कोई कंपैरिजन करना है जो क्या होंगी, और रिसीव्ड को रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं, तो यहां पर सर्कल में दो वैल्यूज हैं, एक इधर से आई 19 और एक इधर पोर्ट नंबर 1 पे आई, सॉरी इसको ना यहां पे लिखना चाहिए क्योंकि ये पोर्ट यहां पे है ना, यहां से वो अटैच्ड है ताकि आसानी रहे। तो पोर्ट नंबर 2 पे क्या वैल्यू रिसीव हुई, 19, और पोर्ट नंबर 1 पे क्या रिसीव हुई, 30। तो रिसीविंग वैल्यू रिसीव, तो मैंने कहा कि कौन सी पोर्ट एज अ रूट पोर्ट के तौर पे इलेक्ट होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आपकी पोर्ट नंबर 2 क्या बन गई। अब मेरा कौन सा स्विच रह गया, सी की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर क्या रिसीव हुआ था, 38। तो पोर्ट नंबर 1 पे क्या रिसीव हो रहा है, 19। पोर्ट नंबर 2 पे क्या रिसीव हो रहा है, तो पोर्ट नंबर 1 पे कम रिसीव हो रहा है, तो ये पोर्ट क्या बन गई। तो मैंने कितनी रूट पोर्ट इलेक्ट करनी थी, तो 2 इलेक्ट हो गई। बात समझ रहे हैं। अब क्या इलेक्ट करना हमने, मैंने कहा डेसिग्नेटेड पोर्ट कितनी आपने सिलेक्ट करनी है, जितने आपके अपलिंक्स होंगे। एक अपलिंक ये है, एक अपलिंक ये है, और एक अपलिंक, अगर इन स्विचेस के दरमियान में मैं एक एक लाइन और लगा दूं, यानी कि मैं हर स्विच के दरमियान 2-2 लिंक डाले हुए हैं, तो फिर टोटल कितनी हो जाएगी, तो फिर 6 डेसिग्नेटेड पोर्ट आपने। लेकिन उसका तरीकाकार यही है जी, वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। अब आपने डेसिग्नेटेड पोर्ट के लिए हमेशा किन पे फोकस करना है, अपलिंक्स पर। किसी स्विच का कोई ताल्लुक नहीं, अपलिंक्स जितने भी हैं, और वो जिन भी स्विचेस के दरमियान, और वहां पे भी आप डेफिनेटली क्राइटेरिया क्या रहेगा, वैल्यूज का क्या करेंगे, कंपैरिजन। लेकिन यहां पे वैल्यूज क्या थी, वहां पे होंगी वैल्यूज जो क्या है, एडवर्टाइज्ड। और एडवर्टाइज को हमने रिप्रेजेंट किया था किसमें, आरओ में। और डेफिनेटली फिर वही बात, जिस तरह वैल्यू क्या आएगी वो पोर्ट क्या बन जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो रूट ब्रिज के इस तरफ से क्या एडवर्टाइज हुआ था, 0, और यहां से एडवर्टाइज होने क्या जा रहा था, तो डेफिनेटली ओरिजिनेटर ही कौन है, रूट ब्रिज। वो हमेशा कितनी वैल्यू पे बीपीडू एडवर्टाइज करेगा, 0। तो इसके अलावा तो कोई भी ओरिजिनेटर है ही नहीं। तो दूसरी तरफ से हमेशा 0 के इक्वल या 0 से कम वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो आप कह सकते हैं कि बिना इलेक्शन ही जो स्विच रूट ब्रिज होगा उसकी जितनी भी पोर्ट्स होंगी वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी, तो अभी 2 ही हैं, वो क्या बन गई, डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये लिंक से भी डेजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्ट हो गया, इस लिंक से भी डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब कौन सा लिंक रह गया, तो हमने कहा कि डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए आप किन वैल्यूज को फोकस करेंगे। तो यहां से क्या एडवर्टाइज हो रहा था, यहां से भी क्या एडवर्टाइज हो रहा था, दोनों तरफ से वैल्यूज तो क्या आ गई, सेम आ गई। तो रूट पास पोस्ट दोनों तरफ से क्या आ गई, सेम आ गई। तो अब आप किस क्राइटेरिया पे चले जाएंगे कि इसको एडवर्टाइज करने वाला जो स्विच है उसकी अपनी आईडी क्या है। तो अगर आप देखें तो स्विच बी का रूट ब्रिज मैक क्या है, इसका क्या है, तो किसका कम है, तो ये जिसका मैक एड्रेस कम होगा वो स्विच से ओरिजिनेट होने वाली, एडवर्टाइज होने वाली जो पोर्ट है वो पोर्ट क्या बन जाएगी, इज दैट क्लियर। अगर आप इस टोपोलॉजी को गौर से देखें, ये भी पोर्ट डीपी बन गई, ये भी डीपी बन गई, ये आरपी बन गई, ये डीपी बन गई, ये आरपी बन गई, ये पोर्ट कुछ नहीं बनी, ये पोर्ट
जो पोर्ट कुछ नहीं बनती उसको हम कहते हैं एनडीपी। और जो पोर्ट एनडीपी बन जाती है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाती है, उसकी जो स्टेट है ये एनडीपी, वो आपको क्या नजर आता है कि वो पोर्ट क्या है, डाउन है। बात समझ रहे हैं? तो ये हम कह देंगे कि ये एनडीपी की वजह से ये लिंक क्या हो गया, डाउन हो गया है। अब जैसे ये लिंक डाउन हुआ तो बी ने अगर सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो किधर से आएगा, ए से। अब आप देख रहे हैं कि ये सर्कल पूरा नहीं हो रहा क्योंकि ये लिंक क्या है, डाउन है। बात समझ रही, ये लिंक क्या है, डाउन है। तो ये कभी भी आपका लूप नहीं बनेगा। थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये लिंक ये मेरे प्राइमरी लिंक थे ना, ये एक्चुअल में क्या हो गए, अभी ये डाउन हो गए। जब ये डाउन नहीं ना था तो इसको इस तरफ से क्या मिल रहे थे, बीपीड्यूज मिल रहे थे। तो अगर इसको बीपीड्यूज मिल रहे थे तो ये क्या अंडरस्टैंड करेगा कि ये लिंक चल रहा है, तभी मिल रहा है ना, क्योंकि वो बीपीड्यूज कहां से आ रहे थे, इधर से। ये तो दे ही नहीं सकता था ना। लेकिन ये लिंक तो क्या हो गया, जब ये लिंक डाउन हो गया तो इसको इधर से बीपीड्यूज मिलना क्या हो गया। तो वो मैं कल डिस्कस करूंगा कि कितने टाइम के बाद जब इसको इस चीज का इत्मीनान हो जाएगा कि ये लिंक क्या हो जाएगा, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, अब कम्युनिकेशन ऐसे होनी शुरू हो जाएगी। अभी भी लूप नहीं बन रहा लेकिन आपको बैकअप मिल रहा है ऑटोमेटिकली। एक वक्त आएगा जब आप इस लिंक को क्या कर लेंगे, ट्रबलशूट, ये फिर से क्या हो जाएगा, अब ये बीपीड्यूज अपना स्पीडर फेंकेगा, फिर से इलेक्शन विन कर जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, किस स्टेट में चला जाएगा, एंड नॉन डेजिग्नेटेड। बात समझ रहे हैं? तो अब क्या हुआ कि आपने अपनी टोपोलॉजी के अंदर बैकअप भी रख लिया और अपने नेटवर्क को लूप फ्री भी बना लिया। किसकी बेस पर, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अभी खत्म नहीं हुआ, आधा हुआ है, आधा बकाया कर जाएगा। लेकिन मेजर काम ये है कि ये आपके नेटवर्क को लूप फ्री कैसे करता है, वो हमें पता लग गया। ठीक है जी। तो 3 तरह की सिलेक्शन है। रूट बिट जितने मर्जी स्विचेस हो एक ही होंगे। 10 स्विचेस हैं, एक रूट बिट, 9 रूट बिट्स, तो 9 आपकी रूट पोर्ट्स बन जाएंगे। उनके दरमियान अगर आपने 18 अपलिंक्स लगाए हुए हैं, उतनी क्या बनेंगे, डेजिग्नेटेड। रूट पोर्ट के लिए कभी भी आपने एडवर्टाइज वाली वैल्यूज नहीं देखनी, उसके लिए हमेशा रिसीव्ड वाली वैल्यू देखनी। और डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए आपने रिसीविंग वैल्यूज नहीं देखनी, हमेशा एडवर्टाइज। तो जहां पे जो वैल्यू जिस पोर्ट पे कम होगी उसकी बेस पर वो रूट पोर्ट बन जाएगी, उसी की पोर्ट पे। Is that clear? Look at tomorrow.